नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। और वायरल सच के इस खास कार्यक्रम शख्सियत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शख्सियत कार्यक्रम में हम आपकी बात करवाते हैं उन सोशल एक्टिविस्ट से, उन समाज सेवियों से जो निरंतर जो है समाज की भलाई में अग्रसर है। तो ऐसे ही एक शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए बात करते हैं समाज सेवी धर्मेंद्र बजाज जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वायरल सच का धन्यवाद। सबसे पहले हमारे व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे, समाज सेवा में कब अग्रसर हुए धर्मेंद्र बजाज? समाज सेवा का मनप्रीत जी मैं आपको बताऊं, ये जज्बा जो है मुझे बचपन से पारिवारिक मिला जी। मेरे दादाजी थे, वो जो मृत शरीर हुआ करते थे उनको संस्कार से पहले नहलाया जाता है जी जी। उसको नहलाने का कार्य हमारे दादाजी किया करते थे जी। हमने बचपन से देखा। फिर जब बड़े हुए पिताजी को देखा तो पिताजी रामनगर सुधार सभा, जहाँ से हम पहले रहते थे, बरसों तक महासचिव रहे जी। पहले ये नगर परिषद नगर पालिका के जब तक चुनाव नहीं हुए थे जी जी। चुनाव मेरे को जहाँ तक याद है 94 में पहली बार मेरे सामने चुनाव हुए जी। तो उससे पहले समाज सेवा के माध्यम से ही, संस्थाओं के माध्यम से ही ये सेवा के कार्य RW के द्वारा हुए करते थे। तो फादर हमारे बरसों तक महासचिव रहे, मैं उनको देखता था, काफी कॉरेस्पॉन्डेंस वो किया करते थे अपना नगर निगम, उस टाइम नगर निगम तो नहीं बना था, नगर परिषद का। तो मैं उनको बचपन से देखता था, तो वहां से जज्बा मेरे को जागा कि समाज सेवा के माध्यम से लोगों की सेवा करनी चाहिए। पारिवारिक गुण, मुझे गुण पारिवारिक मिला है। तो पारिवारिक अगर हम गुणों की बात करते हैं तो कोई ऐसा मोटिवेशन एक बार दिमाग में आता है कि जब आपकी सोच, आपकी धारणा बदल जाती है, तो कुछ ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? तो जैसे मैंने उनको समाज सेवा का देखा, एक समाज सेवा के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से आपकी एक लिमिटेशन है जी। आप उससे ज्यादा बढ़ के जनता के लिए काम नहीं कर सकते जी। तो मेरी जब इच्छा मैं देखता था, जब उनके नेताओं के पास भी हम मिलने जाते थे, उनके साथ कभी कभी जाने का अवसर होता था, तो मेरी भी मन में इच्छा जागी कि राजनीति के माध्यम से हम जनता की अच्छी तरीके से सेवा कर सकते हैं, कि उसमें काफी संसाधन आपको मिल जाते हैं, सरकार का सहयोग हो जाता है और लोगों की समस्याओं का हल अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। तो राजनीति की अगर हम बात करें तो किस पार्टी को आपने अपने लिए चुना, या आप किसकी विचारधारा से जो है वो प्रेरित हुए कि हाँ मुझे इसी पार्टी के साथ ही अब चलना है? भाजपा का जुड़ाव तो बहुत पुराना है जी। 2005 में मेंबरशिप भाजपा की ले ली थी जी। पर कुछ अपने कैरियर के लिए, व्यापार में समय देने के लिए, व्यापार को पहले सेट करना था ताकि एक रोजी रोटी का भी हमारे पास अपना हो, और तभी उस समय मैं साफ इतना समय नहीं दे पाया। परंतु 2014-15 से जब मेरा व्यापार अच्छी तरह सेट हो गया तो मैंने सोचा कि अब अच्छी प्रकार से ज्यादा समय राजनीति को देना चाहिए और व्यापार का समय मैंने थोड़ा कम किया। तो 2015 से मैं ज्यादा एक्टिव पार्टी के साथ। तो विचारधारा क्या अच्छी लगी बीजेपी की? क्योंकि अगर बात करें राष्ट्रीय पार्टी की, कांग्रेस भी है, अभी आम आदमी पार्टी भी है और भी पार्टियां हैं, बीजेपी को ही क्यों चुना धर्मेंद्र बजाज ने? बीजेपी का सबसे बड़ा है कि ये सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है जी। जो छोटे से छोटे कार्यकर्ता, जैसे आप पंडित दीनदयाल जी दीनदयाल उपाध्याय जी का है कि उनको समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचना चाहिए जी। वही मेरी सोच है। जब तक हमारा समाज का नीचे का व्यक्ति है उसकी तरक्की नहीं होगी तो हमारा देश, हमारा राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। तो अगर हम चुनावों की बात करें, राजनीति की अगर बात आती है तो ऐसा कभी हो नहीं सकता कि आप चुनावों की प्रक्रिया से थोड़ा दूर रहें। तो कभी सोचा है आपने कि मैं चुनावों में भी उतरूं? नहीं, राजनीति में जो भी कोई भी व्यक्ति आता, मैं कोई भी व्यक्ति आता, उसकी इच्छा होती है कि चुनाव लड़ना, पार्टी सेवा का मौका दे। पिछली बार 2017 में जब नगर निगम के चुनाव हुए थे जी जी। तो मैं काफी एक्टिव रहा और मेरी दावेदारी नंबर 1 पे थी जी। परंतु किन्हीं कारणों से पार्टी का टिकट मुझे नहीं मिला, तो मैं पार्टी के खिलाफ रह के चुनाव नहीं लड़ सकता था, ना ही मैं लड़ा। मैं पार्टी के साथ रहा और पार्टी के साथ सेवा कर रहा था और अब भी कर रहा हूँ। तो अभी चुनावी दंगल अगर हम सोचे, आप दोबारा अगर निगम पार्षद के चुनावों में उतरेंगे तो कोई पर्टिकुलर वार्ड जो आपने निर्धारित किया हो कि किससे आप लड़ेंगे? मेरा जो निवास है इस समय वो वार्ड 15 में है, परंतु अब जब नई वार्ड बंदी जिस हिसाब से चल रही है जी जी। तो वो कौन सा वार्ड आता है जो मेरा इलाका जिसमें शामिल होगा, मैं उस वार्ड को अपना चुनूंगा रण क्षेत्र के रूप में। अगर हम वार्ड 15 की ही बात करते हैं या आपके आसपास के क्षेत्र की बात करते हैं, तो क्या लगता है आपको वहाँ की कोई समस्याएं हैं, या फिर किस तरीके से आप उनका और विकास करना चाह रहे हैं? समस्याएं जो हमारी वर्तमान पार्षद 10 साल से हमारी पार्षद है, वो भी 3 साल से बीजेपी में आई है जी। समस्याएं अब भी बरकरार हैं।
सबसे बड़ी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर ध्यान नहीं दिया गया जी। आप देखो शहर निरंतर विकास कर रहा है और आगे विकास करेगा, क्योंकि विकास की गति रुक नहीं सकती। विकास ने तो समय के साथ साथ विकास होना है और होना भी चाहिए, परंतु जब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ध्यान नहीं देंगे, आज सीवर की समस्या है, सीवर का ओवरफ्लो हर जगह काफी समस्या है। अगर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे विकास हो रहा है उस हिसाब से मूलभूत ढांचे में जो है अगर उसमें अगर लाया जाएगा तो हम लोगों की समस्याएं अच्छी प्रकार से, ताकि दिन प्रतिदिन समस्याएं आती हैं उनका अच्छी तरह से निवारण हो और छोटे छोटे कामों के लिए उनको परेशान ना होना पड़े। जल भराव की अगर हम बात करें तो वार्ड जो 15 है या सेक्टर 4 का अगर हम एरिया देखा जाए या बोला जाए कि जो पानी है बाकी सारे एरिया का इकट्ठा होकर वहां आता है, या घाटा गांव की भी बात करें निचला स्तर होने का कारण माना जाता है कि सेक्टर 4 अगर निचला स्तर है तो उसकी वजह से वहां पर जो है जल भराव सबसे ज्यादा होता है। तो उस पर कैसे आप काम करेंगे, क्या कुछ आपने प्लान करा है उसके बारे में? सेक्टर 4 की जो पानी की समस्या है, जो ये कृष्णा कॉलोनी है, न्यू कॉलोनी का पानी है, सारा इधर से आसपास का इलाकों का है, उस ढलान की वजह से वहाँ ज्यादा रहता है। कुछ पिछली बार अब 2 साल 1.5 साल से L&T ने जो केबल लाइनिंग गार्डर का काम चल रहा है तो उस वजह से भी काफी समस्याओं का, गड्ढे वगैरह के गहरे सारा समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ा है। इस समस्या का देखो हर एक चीज का हल अगर हम प्रॉपर प्लानिंग बनाई जाए, पेपर पे बनाई जाए, अगर मान लो ये गड्ढे करने थे तो बरसात के समय से पहले हम इनको बंद करके कर देना चाहिए था। एक पेपर पे प्लानिंग हो कि इस टाइम में टाइम ऑफ एक्शन हो, अगर वो नहीं करता तो उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए निगम को तो बनता है। बाकी जहाँ तक ढलान की बात है, समस्या पुरानी है तो इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इलाज हो सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप अगर 2-3 जगह पे कर दें तो उसका काफी सोल्यूशन, इसका 100% सोल्यूशन हो जाएगा। और बाकी जो वहाँ ड्रेनेज के हैं ड्रेनेज में मैंने देखा है कि लोगों ने रैंप उसके ऊपर बना दिए हैं वो ड्रेनेज जो थे निगम के वो ड्रेनेज बंद हो गए तो लोगों को भी उनसे प्रार्थना करेंगे जो ड्रेनिंग सिस्टम में डली हुई है, लाइन ड्रेनेज की डली हुई है वो भी प्रॉपर जुड़े, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी जो प्रोविजन है उसको भी करेंगे ताकि पानी का बहाव जो, ताकि जो इतना पानी वेस्ट जाता है वो भी काम आए। और दूसरा, और जो गड्ढे हैं इनको जल्द से जल्द जो इनका टाइमली एक्शन हो इनको भरे जाएं ताकि लोगों को समस्याओं का सामना ना करना पड़े। मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ अगर हम बात करें, और शिक्षा, चिकित्सा, ये 2 ऐसी चीजें हैं कि जो हर वार्डवासी चाहता है कि हमारे वार्ड में हो ताकि हमें ज्यादा बाहर ना जाना पड़े या बच्चों को जो है इधर उधर भागना ना पड़े। तो क्या विचार आप लेके आएंगे या क्या प्लानिंग आपने सोची है शिक्षा और चिकित्सा को लेकर? शिक्षा के क्षेत्र में देखो सरकार की तरफ से अच्छे प्रयास हैं। सबसे पहला जो मुख्यमंत्री जी ने करा जब पहली बार में आए थे तो उन्होंने जो गुड़गांव में, जो हरियाणा में मैं कहूँगा ट्रांसफर पॉलिसी थी, क्योंकि मेरे फादर भी शिक्षक रहे हैं उनको शिक्षक को हर 2 साल जैसे भी होता ट्रांसफर कर दिया जाता था। बहुत बढ़िया पॉलिसी हमारे मुख्यमंत्री जी लेके आए कि उन्होंने एक ऑनलाइन पॉलिसी उसको करी, जो लोगों को विधायकों के पास काफी चक्कर काटने पड़ते थे, उनका डायरेक्टिव लिखवाना पड़ता था तब जाके ट्रांसफर होता था। तो ऑनलाइन ट्रांसफर से एक पॉलिसी बन गई, एक समय तक अध्यापक उस स्कूल में रहेगा ताकि प्रॉपर जब काम जब मतलब एग्जाम का समय है तो उस समय कम से कम अगर टीचर का ट्रांसफर हो तो समस्याएं का सामना करना पड़ता है। सरकार इसमें अच्छी पहल कर रही है और हम सरकार का पूरा सहयोग करेंगे। और भी हम बच्चों को जहाँ भी अगर शिक्षा की जरूरत है, जिन बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती उनको हम अच्छे स्कूलों में या जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं उनमें भी एडमिशन प्रयास करते हैं। और हम एक अपने वार्ड में एक शिक्षा का फ्री ट्यूशन सेंटर का भी बहुत ही जल्द कार्यक्रम, हमारा पंजाबी बिरादरी महासंगठन है उसके माध्यम से जल्दी हम एक फ्री ट्यूशन सेंटर का भी जल्दी शुभारंभ करने जा रहे हैं। पंजाबी महासंगठन की आपने बात करी, काफी अग्रसर हैं आप उनके साथ, मीन्स आप उसके मेंबर हैं, आप काफी समाज सेवा में लगे रहते हैं उनके साथ भी। हमारे प्रधान श्री बोधराज सीकरी जी जब से संगठन बना है काफी एक्टिव हैं वो भी हमारे भाजपा संगठन से ही जुड़े हुए हैं और हमारे वो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। तो हर समस्या का हम जो कोरोना काल में देखा होगा संगठन ने बहुत ही अच्छे प्रयास करे, जिनको किसी भी दवाई की या कहीं एडमिशन की जरूरत पड़ी वो उसका पूरा का प्रयास किया कि हर एक को चिकित्सा की हो सुविधा उपलब्ध। कोविड-19 के दौरान आपने देखा होगा हर एक ने, सबने अच्छे प्रयास किए सरकार की तरफ से, वो भी सबने अपनी तरफ से जितना प्रयास हो सकता था, जो भी संस्थाएं हर एक ने अपने अपने प्रयास किए। परंतु हमारे प्रधान श्री बोधराज सीकरी जी ने अपनी तरफ से काफी प्रयास किए, जिसके लिए देखा होगा मुख्यमंत्री जी ने उनकी फीट भी तब आई। मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं ऐसे संगठन से जुड़ा हूँ। धर्मेंद्र जी, अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे या अपील करना चाहेंगे अपने वार्ड वासियों से? मनप्रीत जी, मेरा एक सपना है कि जो गुड़गांव है स्वच्छता में सबसे नंबर 1 पे आए।
वो नंबर 1 पे तभी आएगा जब अपने वार्ड से इसकी शुरुआत करेंगे। जी जी। तो वार्ड से हम इसकी शुरुआत करेंगे और अपने वार्ड को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे, ताकि हमारा जो गुरुग्राम नगर निगम है, गुरुग्राम का शहर है, वो टॉप शहरों में, स्वच्छ शहरों में हमारा आए। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, समस्याएं तो देखो आती रहेंगी, हमारा जीवन है, समस्याएं तो हमारी आती रहेंगी, पर हर एक समस्या का हल है। अगर हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होगी, काम को करने की होगी शक्ति, अगर काम करना हम चाहते हैं, काम का उसका समाधान करना चाहते हैं, तो हर एक समस्या का समाधान भी है और हर एक समस्या का समाधान करेंगे। और उसको जनता को जितना समय मैं देना चाहूंगा, मैं तो चाहूंगा मैं 24 घंटे जनता के लिए तत्पर रहूं और 24 घंटे विश्वास दिलाता हूं मैं हर समय जनता के लिए उपलब्ध रहूंगा। अगर मुझे जनता इस बार मौका देती है तो मैं विश्वास दिलाता हूं मैं जनता के लिए 24 घंटे हर समय सेवा के लिए उपलब्ध रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ समाज सेवी धर्मेंद्र बजाज जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है हर समस्या के बारे में तो बात होती है, बट हर समस्या का जो है हल जरूर होता है। कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका हल इस दुनिया में नहीं है। तो हम अगर समस्याओं को छोड़कर उसके जो है निष्कर्ष तक पहुंचे कि किस तरीके से उसका समाधान करना है, शायद इसी तरीके से हमारा वार्ड बेहतर हो सकता है और हमारा गुरुग्राम बेहतर हो सकता है। ऐसे ही शख्सियत के साथ हम लगातार आपके साथ मिलते रहेंगे, आपको मिलवाते रहेंगे, ताकि चुनावों के समय में आप सही जो है निष्कर्ष तक पहुंच सके, सही निर्णय ले सके कि किस वार्ड से किस व्यक्ति को आपको चुनना चाहिए। इसी तरह हमारे साथ बने रहे और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच।